हमने 4 जून के बाद से आज तक क्या कुछ नहीं देखा। 3 जगह लिंचिंग्स हो चुकी हैं, जर्नलिस्ट के ऊपर केसेस लग चुके हैं, अरुंधति रॉय पे केस लग चुके हैं। यूपी और मध्य प्रदेश में मुसलमानों के घर बुलडोजर से तोड़े जा चुके हैं क्योंकि किसी के घर में शायद बीफ था। जितने कुछ, और बाकी मैं नीट और उस सब की बात नहीं कर रही क्योंकि वो तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं। ये भी सच है कि इस बार जितनी भी सीट इंडिया अलायंस की आई उसमें एक मेजर रीजन ये थी कि मुस्लिम कंसोलिडेट वोट इंडिया अलायंस को पड़ा। इस बार बिखरा नहीं, चाहे वो वैसी साहब हो या कोई और, वहां वोट नहीं गया। और दूसरी बात ये कि दलितों ने पहली बार मायावती का साथ छोड़ के संविधान को बचाने के लिए इंडिया अलायंस को वोट दिया। ये मेरी गुजारिश है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया अलायंस के साथी बैठे हैं, कि आप हर चीज पे बात कर रहे हैं। 4 जून के बाद जो कुछ इस मुल्क में हुआ है, आप हर चीज पे बात कर रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं कह रहे कि लगातार मुसलमानों के ऊपर पहले की तरह ही हमले शुरू हो गए हैं। उसके लिए बोलने की जरूरत है। जितना पोलराइज ये मुल्क हो चुका है, बल्कि 2002 में हो गया था, या उससे भी पहले हम जाएं तो बाबरी मस्जिद, और उससे पहले जाएं तो 1984। मुल्क जितना पोलराइज हो चुका है उससे ज्यादा पोलराइज नहीं हो सकता अगर आप मुसलमान के नाम लेके और उसके साथ खड़े हो जाएंगे। बल्कि अगर आप सेकुलर फील्ड पे लड़ाई लड़ेंगे तो आपकी परसेंटेज ऑफ वोट्स बढ़ेगी, आपका सपोर्ट बढ़ेगा। ये कम से कम जो लोग सेकुलरिज्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारा ये मानना है। तो ये जो टेंडेंसी है कि हम जब मौका मिले तो सॉफ्ट हिंदुत्व को यूज कर लें, उससे मेरे ख्याल में अगर हम परहेज करें, जी मैं खत्म कर रही हूँ, तो वो बहुत अच्छा होगा। और मिल के लड़ाई करना और इन ताकतों को हराना बहुत ज़रूरी है। हम इलेक्शन होने के बाद ये भूल जाते हैं कि किस तरह इलेक्शन को अंडरमाइन किया जा रहा है। और मेरी गुजारिश है ख़ासतौर से जो पॉलिटिकल लीडर्स यहाँ बैठे हैं उनसे, क्योंकि शायद 2012 से मेरी लगातार ईवीएम के ऊपर उनसे गुफ्तगू चल रही है और हम कहीं भी कंक्लूसिव नतीजे पे पहुँचे नहीं। तो एक वो लड़ाई बहुत अहम लड़ाई है क्योंकि हम आगे की बात कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि इस वक्त इस मुल्क में एक एक इंच की लड़ाई है। जिस तरह से पिछले 30 सालों में आरएसएस और संघ परिवार ने हमारे दिलों और दिमागों पे कब्जा किया है, और जिस तरह इन्फिल्ट्रेट किया है सारी पब्लिक स्पेसेस में, उसमें एक एक जगह से लड़ के वो जगह वापस लेनी बहुत ज़रूरी है। और अगर वो ज़रूरी है तो हम सिर्फ बैठ के हर वक्त एक दूसरे को दोष नहीं दे सकते। मेरा ये मानना है कि सिविल सोसाइटी से ख़ास तौर से, कि बजाय इसके कि हम इसमें टाइम वेस्ट करें, मैं कई ग्रुप्स पे हूँ और लगातार ये होता है कि इंडिया अलायंस ने ये नहीं किया, कांग्रेस ये नहीं किया। हमें बहुत सारी शिकायतें हो सकती हैं इंडिया अलायंस और कांग्रेस से और पॉलिटिकल पार्टीज से, लेकिन मुझे ये लगता है कि एज सिविल सोसाइटी वी हैव टू कंसंट्रेट ऑन व्हाट वी कैन डू। हम कितना ज़्यादा कर सकते हैं, कहाँ कहाँ कर सकते हैं, कैसे लोगों तक पहुँच सकते हैं, कैसे इन नफ़रतों को तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। एक छोटा सा हमने कैंपेन किया था, उसका नाम हमने रखा था मेरे घर आके तो देखो। वो हो सकता है आप में से भी कुछ लोग उसका हिस्सा रहे हों। एक कम्युनिटीज़ को जोड़ने का कैंपेन था, जहाँ पे हमने ये कहा कि आप ऐसे परिवार को घर में बुलाइए जो आपके धर्म का ना हो, आपकी जाति का ना हो, आपके सेक्सुअल ओरिएंटेशन का ना हो, आपके रीजन का ना हो। और हमने देखा कि बहुत सारी स्टीरियोटाइप्स उसमें टूटी। ये छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ हैं जिसमें कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि मैं एक अकेला किस तरह बदल सकता हूँ इस माहौल को। ऐसे हम बहुत सारे एक्शंस कर सकते हैं जिसमें अगर आप बिल्कुल अकेले हैं तब भी आप एक योगदान दे सकते हैं इस नफ़रत और घृणा के माहौल को बदलने में। और मेरी यही गुजारिश है कि आप जिस भी स्टेट से आए हैं, इस वक्त बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी अक्टूबर में 3-4 स्टेट्स के इलेक्शंस हैं, हरियाणा के हैं, झारखंड के हैं और महाराष्ट्र मोस्ट इम्पॉर्टेंट। महाराष्ट्र में तो मुझे लगता है लोग लड़ लेंगे क्योंकि वहाँ पे दलित ग्रुप्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और सिविल सोसाइटी ने ख़ास तौर से पिछले 8-10 महीने में 9 महीने में जितनी मेहनत की है, वहाँ शायद इतनी ज़रूरत ना पड़े बाहर से लोगों को जाने की। लेकिन हरियाणा में और झारखंड में अगर आप जो भी वक्त दे सके,
ये बहुत मुश्किल लड़ाई है और हम कई बार भूल जाते हैं कि जिस तरह का यूफोरिया था सिविल सोसाइटी में भी और इंडिया अलायंस में भी, जो जैसे मनोज झा ने कहा कि मुझे बहुत मायूसी हुई, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि जब फांसीवादी ताकतें कब्जा करती हैं, भले ही 2 सीट से, 2 नंबर से या 4 सीट से एक्स्ट्रा से कब्जा किया हो, लेकिन वो फिर गद्दी को छोड़ती नहीं है। 2014 से पहले यहाँ पे शायद माइनॉरिटीज हुआ करती थी, 2014 के बाद यहाँ पे माइनॉरिटीज नहीं है बल्कि ऑप्रेस्ड है, मुस्तज़फ़ीन है। हर एक माइनॉरिटी अपनी हैसियत खो चुकी है, उनको ऑप्रेस किया जाता है, चाहे वो मुसलमान हो, दलित हो, आदिवासी हो, ईसाई हो, सिख हो। आप इन 10 सालों में देखें, हर जगह ये ऑप्रेस्ड है। अगर ऑप्रेस्ड है तो मुझे एक उम्मीद मिलती है, मुस्तज़फ़ जब होते, ऑप्रेस्ड जब होते, उनके साथ खुदावंद ताला होता है। उससे बड़ी ताकत की आपको कहीं पे ज़रूरत नहीं है। इससे बेहतर पोजीशन आपकी नहीं हो सकती माइनॉरिटीज़ की। माइनॉरिटी होना एक वो कॉजी पोजीशन है, एक आरामदेह पोजीशन है, वो कोई बेहतर पोजीशन नहीं है। ऑप्रेस्ड होना मेरी नज़र में बेहतरीन पोजीशन है, क्योंकि अल्लाह खुदावंद ताला आपकी मदद के लिए हर वक्त तैयार होता है, एक ऑप्रेस्ड की मदद के लिए। तो बस आप कोशिश करें, कोशिश ये करें कि मुस्तज़फ़ीन के हक़ के लिए खड़े हो जाए। जब भी आप मुस्तज़फ़ीन के हक़ के लिए खड़े हो जाए, खुदावंद ताला आपके लिए रास्ते खुद तैयार करें। तो जब हम मुस्तज़फ़ीन की बात करते हैं, जैसे खुदावंद ताला ने हमें ये जिम्मेदारी दी है, हाथरस में सारी अपोजिशन चली गई और जाना भी चाहिए था, जाना भी चाहिए था। मगर उसके बाद जब बुलडोज़र दिल्ली में मस्जिदों पे चला, वो अब अपोजिशन दिल्ली के उन मस्जिदों के आसपास कहीं दिखी नहीं, वो लीडरशिप कहीं दिखी नहीं। तो अगर हम एक तबके की हिमायत के लिए जा सकते हैं, उसी तरह से हमें दूसरी तबके की हिमायत के लिए उसी तरह से सड़कों पे खड़ा होना है। मुसलमान को दलित के लिए खड़ा होना है, दलित को मुसलमान के लिए खड़ा होना है, हिंदू को मुसलमान के लिए खड़ा होना है, मुसलमान को हिंदू के लिए खड़ा होना है, ईसाई को, सिख को, मुसलमान को, दलित को एक दूसरे के लिए खड़ा होना है। और मैं फिर से दोहराऊंगा, खड़ा होना माइक के सामने, एसी कॉन्फ्रेंस हॉल्स में, पार्लियामेंट में खड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं है। उससे शायद आप इब्तिदा करें, मगर वो इख्तिताम नहीं है। आपको सड़कों पे खड़ा होना है, हर उस मस्जिद के सामने खड़ा होना है जहाँ पे बुलडोजर चलता है, हर उस घर के सामने खड़ा होना है जहाँ पे बुलडोजर चलता है, हर उस दलित के घर पे जाके खड़ा होना जिसके साथ ज्यादती होती है। तो ये लिंचिंग हो, बुलडोजर हो, हमें इस सब के खिलाफ खड़ा होना है। मैं आखिर में ये गुजारिश करूंगा, शायद यहाँ पे इंफरादी तौर लिंचिंग होती है और होनी भी नहीं चाहिए, हम सभी को उसके लिए खड़ा होना, उसके खिलाफ खड़ा होना। अफसोस ये है कि इस मुल्क में ये मुल्क अक़वाम का मुल्क है, ये किसी एक कौम का मुल्क नहीं है, ये अक़वाम का इत्तेहाद है। जुनूब से लेके शुमाल तक आप देखिए मुख्तलिफ़ किस्म के अक़वाम है, और ये हमारी खूबी है, हमारे रंग अलग अलग है, हमारी ज़ुबानें अलग अलग है, हमारी कौमें अलग है, जो एक मुल्क बनाता है जिसे हिंदुस्तान कहते हैं, भारत कहते हैं, इंडिया कहते हैं। इन अक़वाम में एक, अगर आप देखें घरों पे लिंचिंग हो, बुलडोज़र चला जाए, हमें वो उस ज़्यादती का एहसास होता है, अच्छा नहीं लगता है। एक कौम के साथ लिंचिंग की गई, एक कौम पे बुलडोज़र चलाया गया, जम्मू कश्मीर की पूरी कौम पे बुलडोज़र, इंस्टीट्यूशनल बुलडोज़र चलाया गया, पूरा हिंदुस्तान खामोश था। लिंचिंग की गई उस कौम की। मैं ना मुसलमान की बात कर रहा हूँ, ना हिंदू की बात कर रहा हूँ, मैं कश्मीरी पंडित की बात कर रहा हूँ, कश्मीरी मुसलमान की बात कर रहा हूँ, बौद्ध की बात कर रहा हूँ, सिख की बात कर रहा हूँ, डोगरी, गुजर, हर एक की बात कर रहा हूँ। हमसे हमारा आईनी हक छीना गया, बुलडोज किया गया गैर जमहूरी तरीके से, और उस तरीके से कि हमारे लोग, जिसे कहा जाता है कि ओपन एयर प्रिजन, 8-9 महीने तक आम लोग कैद में थे, मवासिलात नहीं थी, टेलीकम्युनिकेशन नहीं था, एक दूसरे के साथ राब्ता नहीं था, मीडिया अपनी जिम्मेदारी अंजाम नहीं दे रहा था, हर घर के सामने आर्मी खड़ी थी, पुलिस खड़ी थी, फोर्सेस खड़े थे। हमसे हमारा हक छीना गया, आईनी हक छीना गया, गैर जमहूरी तरीके से छीना गया, स्टेट को यूनियन टेरिटरी में तब्दील किया गया, तकसीम किया गया, एक लिंचिंग हुई,
डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की लिंचिंग हुई, बुलडोजिंग हुई, बुलडोज किया गया, आवाज नहीं उठी, हम सब खामोश थे। हमें लगा कि शायद कश्मीरियों के साथ हो रहा है, मगर हालात और तारीख गवाह है कि 2019 के बाद जो आजमाइश कश्मीर में की गई, जो बुलडोज़र कश्मीर में चलाया गया, वो बुलडोज़र फिर यूपी की गलियों में भी चला, वो मध्य प्रदेश में भी चला, राजस्थान में भी चला, दिल्ली में भी चला। तो हम जब तक कि ये ना समझे कि हमें एक दूसरे के लिए खड़ा होना है, ये कॉन्फ्रेंसेस, ये आप इदारे बनाए, ये किसी चीज़ का हल नहीं। हाँ, इब्तिदा है, मगर आप हल के लिए कोशिश करें। हल के लिए आपको सड़कों पे आना है, इंस्टीट्यूशंस में जाना है, एक दूसरे के लिए खड़ा होना है। मुझे उम्मीद है कि ये इदारा इंशाअल्लाह रहमान उस सिम्त में ज़रूर काम करेगा। मैं फिर से आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ और यकीन दिलाना चाहता हूँ, मैं अल्लाह ताला पे तवक्कुल करके आया हूँ। अगर पार्लियामेंट में काम करना है, जितने भी साल काम करने का मौका मिले, मुस्तज़फ़ीन के लिए बात करूँ, ऑप्रेस्ड के लिए बात करूँ, इंशाअल्लाह रहमान उसके लिए हमेशा कोशा रहूँगा। आप सभी का शुक्रिया और अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।